की शुरुआत होती हुई, और इस हफ्ते की सबसे बड़ी हाईलाइट तो यह है कि पूरे पांचों के पांचों ट्रेडिंग सत्र होंगे। कोई मार्केट हॉलिडे लंबे अरसे बाद इस हफ्ते आपको नजर नहीं आएगी, तो पूरा पैक्ड हफ्ता रहेगा। और साथ साथ इन्फोसिस, उस आईटी दिग्गज के आज रिजल्ट्स आने हैं। और यही नहीं, शनिवार को जो एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स आए थे उस पर आज सुबह हम रिएक्ट करने वाले हैं। वैसे इस हफ्ते की और भी कुछ खासियत हैं। इस हफ्ते एक तो वो स्टिमुलस पैकेज जो आना था उसका बेसब्री से बाजार पूरे हफ्ते इंतजार करेगा, अब तक कोई अपडेट नहीं है सरकार की तरफ से। दूसरा, आज और कल के बीच में इकोनॉमी के काफी सारे हिस्सों की पार्शियल ओपनिंग अप करी जाएगी। ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उन सब का ओपनिंग अप होता हुआ नजर आएगा, तो सब वो देखना चाहेंगे किस तरह से वो प्ले आउट होता है, क्या क्या खुलेगा क्या नहीं खुलने वाला है, वो डिटेल से बुलेटिन में आगे आपके लिए लेकर आऊंगा। और हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, रिजल्ट सीजन कुछ और पिकअप करता हुआ नजर आएगा। ये जो सीजन है इसमें थोड़े से डिलेज के साथ रिजल्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं सबके सब डिपार्टमेंट से दिक्कतें थी, कंपनियों के फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ भी इश्यूज थे, वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो थोड़ा सा डिले के साथ आंकड़े आने हैं। लेकिन इस हफ्ते थोड़ा बहुत रिजल्ट सीजन पिकअप होता हुआ नजर आएगा। लेकिन चलिए, हफ्ते की जो शुरुआत हो रही है किस नोट पर होगी उसके संकेत पहले आप लोग की स्क्रीन पर आएंगे। और शुक्रवार को 3:30 बजे जब भारतीय बाजार बंद हो रहे थे तो आपको याद होगा डाउ फ्यूचर्स में गजब का मोमेंटम था। उस समय 700 पॉइंट डाउ फ्यूचर्स ऊपर थे। और किस बात पर रिएक्ट करना था, वो शिकागो के एक हॉस्पिटल ने जो दवा का इस्तेमाल करा था गिलियाड साइंसेस की, आप लोग को याद होगा हमने फ्राइडे सुबह चर्चा करी थी, ये उसी पर वो वहां के मार्केट से हमने रिएक्ट करा था फ्यूचर्स में सुबह भी, और वो शाम को भी उन्हीं लेवल्स के आसपास फ्यूचर्स थे। और अमेरिका में दरअसल ट्रेडिंग सेशन में भी उतनी ही तेजी देखने को मिली, 700 पॉइंट का उछाल फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में। तो ये तो हम पूरा डाइजेस्ट करके गए थे। और आज सुबह डाउ फ्यूचर जरूर इंडिकेट कर रहे हैं कि हल्की कमजोरी, 70-75 अंक नीचे खुलने के यूएस मार्केट्स के इंडिकेशंस आते हुए। बाकी के संकेत आप लोगों की स्क्रीन पे, कच्चा तेल, गोल्ड बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन ये इस तरह के रिएक्शंस होंगे, थोड़ा थोड़ा नरम पड़े हैं, कच्चा तेल भी, सोना भी, और आज सुबह डाउ फ्यूचर्स भी। अक्रॉस एशिया सुबह किस तरह की हुई डॉक्टर साहब जरा स्क्रीन पर वो दिखाइएगा। और अक्रॉस एशिया फ्लैटिश नोट या हल्की कमजोरी के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस आते हुए, और एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि हमारी शुरुआत 0.5% की गिरावट के साथ होगी। तो ऐसे में कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हफ्ते की शुरुआत में हमें चाहिए। एक तो कोरोना वायरस को लेकर, कोविड 2019 को लेकर अपडेट्स क्या है, दुनिया भर में किस तरह की हलचल मची हुई है, ओवर द वीकेंड का कुछ पुष्टि हुई है, उस बात की क्लैरिटी आई है कि वो गिलियाड साइंसेस की दवा वाकई फायदेमंद है या नहीं है, क्या डेवलपमेंट चल रहे हैं, नीरज वाजपेयी से बातचीत करूंगा। वीरू समझाएंगे कि फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में जिस तरह का ट्रेड सेटअप बना है, जिस तरह के आंकड़े सामने आए हैं क्लोजिंग सेशन के बाद, उससे आज के लिए क्या रुझान सामने निकल कर आता है। वरुण आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे जो बताएंगे तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज कौन सी हैं। और ओपनिंग रिमार्क में मैंने कहा था कि कुछ ढील देने की तैयारी हो रही है सरकार की तरफ से। कुछ गवर्नमेंट से अनाउंस करा है कि आज से मंडे ऑनवर्ड्स, और कुछ कह रही हैं वो 20 तारीख के बाद यानी कि कल से वो ढील दी जाएंगी। अब कौन कौन सी सर्विसेज, क्या क्या चीजों में ढील दी जाएगी, लक्ष्मण आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, उनसे जानेंगे। तो क्लैरिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या क्या खुलेगा, क्योंकि काफी हद तक स्टॉक्स वहीं पर रिएक्ट भी करते हुए आपको नजर आएंगे। लेकिन गुड मॉर्निंग आप सबको। नीरज जी, क्या हालचाल दुनिया भर के? देखिए, अमेरिकी बाजारों में माहौल ठीक ठाक है, तेज़ी है। दो घटनाएं वहाँ पे हुई हैं। एक तो न्यूयॉर्क स्टेट जो है वहाँ पे जो घटनाएं हैं कोरोना की वो थोड़ी सी सॉफ्ट हुई हैं। जैसा कि पहले था बहुत तेज़ी से वहाँ पे नंबर ऑफ केसेस और डेथ बढ़ रही थी, उसमें थोड़ी सी नरमी आई, थोड़ा ईज आउट हुआ है वहाँ पे। अगर आप वीकली बेसिस पे भी देखेंगे तो उससे थोड़ा सा माहौल ठीक हुआ है। रीओपनिंग की बातें और तेज़ हो गई हैं। और दूसरा, ट्रम्प साहब ने अनाउंस किया है कि आज शाम को या कल लेटेस्ट एक बड़ा पैकेज अनाउंस किया जाएगा स्मॉल बिजनेसेस के लिए, जो अमेरिका के छोटे छोटे बिजनेस हैं उनको मदद करने के लिए। तो ये दो बड़ी पॉजिटिव खबरें वहाँ के लिए हुई हैं। और रीओपनिंग की चर्चाएं अब अमेरिका में बहुत तेज़ हो गई, इसीलिए बोइंग का शेयर आप देखिए 14-15% ऊपर गया है, क्योंकि ये उम्मीद बनी है। और उसने ये भी कहा कि वो वाशिंगटन से अपना प्रोडक्शन शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। तो अमेरिका का माहौल ठीक है, थोड़ा केसेस सही हुए हैं। अब आप यूरोप में आइए तो जो वहाँ के सबसे ख़राब स्थिति के देश थे, स्पेन, इटली और फ्रांस, वहाँ पे भी नए केसेस में थोड़ी रफ्तार कम हुई। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि ये ट्रेंड बन गया है कोई, लेकिन पिछले 6-7 दिनों का अगर आप डेटा एनालाइज करेंगे तो थोड़ी सी नरमी दिख रही है। तो ये एक उम्मीद बांधती है कि शायद
पीक हो रहा है केस वहाँ पे भी, तो इसलिए वहाँ पे भी थोड़ा सा माहौल ठीक हो रहा है। और जर्मनी में आज से बहुत सारे बिजनेसेस रीओपन हो रहे हैं कुछ कंडीशंस के साथ, तो ये एक अच्छी खबर है। तो दोनों ही इलाकों में, चाहे यूरोप में जाए चाहे अमेरिका में जाए, ये एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है जिसकी वजह से आप माहौल अच्छा होता हुआ देखेंगे। एशिया में आप आएंगे तो यहाँ पे अभी भी बहुत ज़्यादा होप नहीं, क्योंकि सिंगापुर में केसेस बढ़े हैं। एशिया में सबसे ज़्यादा केसेस इस समय अगर कहीं है तो वो सिंगापुर में है, तो इसलिए वहाँ पे थोड़ी दिक्कत है। भारत में केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और एक बड़ा ऑयल का ट्रेडर डिफ़ॉल्ट कर गया है सिंगापुर में, तो उसका इम्पैक्ट हो सकता है कुछ कंपनियों में आने वाले वक्त में देखने को मिले, क्योंकि काफ़ी बड़ी करीब $80 करोड़ की डिफ़ॉल्ट हुई है। तो ये दुनिया भर की तस्वीर है। अच्छा, स्पेन को लेकर नीरज जी ने बात करी तो वहां पे डेथ काउंट जो है 1 महीने में सबसे लोएस्ट आया, तो थोड़ी सी होप्स जागने लगी हैं। पर ध्यान रखें, ऐसी जापान को लेकर होप्स नहीं कि बड़ा अच्छा कंट्रोल करा, लेकिन जापान की अगर आप जाके जरा पढ़ें किस तरह से वहां पे हॉस्पिटल्स में बीमार लोगों को टर्न अवे करा जा रहा है, क्योंकि मेडिकल सिस्टम लिटरली वहां का कोलैप्स हो गया है। इस तरह से रिसर्जेंस हुआ है कोविड 2019 का वहां जापान में। और सिंगापुर, ये सब अब वापस, सिंगापुर को हम लोग तारीफ कर रहे थे कैसे उन्होंने एड्रेस करा प्रॉब्लम्स को, रीसर्फेस होती हुई वहां पे, और अब दिक्कतें और सामने आती हुई। तो थोड़ा सा एशिया में कई सारी जगहों पे अब दिक्कतें वापस रीसर्फेस हो रही हैं, कहीं कहीं पीक आउट होने के इंडिकेशंस आ रहे हैं। तो बहुत मिक्स न्यूज़ है कोरोना वायरस को लेकर। और जहां तक अच्छा, ये हमारे यहाँ क्या हालचाल है नीरज जी? वो आंकड़े हमारे यहाँ भी बहुत तगड़े स्वेल हो रहे थे, इस समय तस्वीर क्या है? देखिए, अपने यहाँ के आंकड़े अच्छे नहीं है। अपने यहाँ के आंकड़े 17,000 को पार कर गए हैं और डेथ्स भी बढ़ी है। और खासतौर पे जो 3-4 राज्य हैं, महाराष्ट्र उसमें से एक है, बहुत तेज़ी से यहाँ केसेस बढ़ रहे हैं। मुंबई में अकेले 2,000 से ज़्यादा केस हो चुके हैं, टोटल 4,000 से ज़्यादा केस यहाँ पे हैं। इसके बाद फिर आपका तमिलनाडु है, दिल्ली है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है। राजस्थान में जो हम लोग भीलवाड़ा मॉडल की चर्चा करते थे, वो मॉडल अब कहीं दूसरी जगह काम नहीं कर रहा है। तो नंबर ऑफ केसेस भारत में बढ़ रहे हैं। अब उसको आप टेस्टिंग का नतीजा कह लीजिए या तबलीगी जमात का असर कह लीजिए, जो भी आप कहें, लेकिन केसेस बढ़ रहे हैं। 17,000 या उसके आसपास है, उसको पार कर चुके हैं, क्योंकि ऑफिशियल डेटा थोड़ा लेट आता है, लेकिन मेरे पास जो डेटा 17,000 को पार कर चुका है नंबर। दिक्कतें हैं और लोग सुधर नहीं रहे। मैं आज सुबह ऑफिस आ रहा था तो बहुत दिनों बाद नीरज जी मैं ऑफिस घर से निकला हूं। एक्चुअली मैंने बहुत अच्छे से लॉकडाउन फॉलो करा था। आज सुबह मैं सरप्राइज था। मैं लोखंडवाला में रहता हूं, इतने लोग नॉर्मल मॉर्निंग वॉक पे निकले हुए हैं, वैसे ही ग्रुप में निकले हुए हैं। अरे पीएम ने, सीएम ने, सबने समझा दिया, लोग सुधर के नहीं दे रहे। फिर पूछने पुलिस वाले लठ क्यों मार रहे हैं? बुरा हाल है, लोग नॉर्मल वॉक कर रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं। मैं आपको बताऊं, हाँ। मैं आशीष, दिल्ली में कल की घटना आपको बता रहा हूं, करीब 125 केस जो पकड़े गए हैं वो एसिम्प्टोमेटिक थे। एसिम्प्टोमेटिक का मतलब उन व्यक्तियों को कोई सिम्टम नहीं था, न खांसी थी, न बुखार था, न रोज थ्रोट था, कुछ भी नहीं था, उसके बावजूद उनको पॉजिटिव हुआ है। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि आपको कोई तकलीफ नहीं, इसका मतलब नहीं कि आप बच गए हैं, आपको कोविड हो सकता है। इसलिए जो आप घरों में घूम रहे हैं उनको अभी समझ में नहीं आ रहा है, बहुत गलत बात है ये। गलत, सही में। चलिए, ये तो रहा ग्लोबली किस तरह का मूड माहौल है। हमारे यहाँ के अपडेट्स हैं। एसजीएक्स निफ्टी थोड़ी सी नर्वसनेस बढ़ती हुई 2.5% के दबाव के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस आते हुए, लेकिन फ्राइडे का सेशन जबरदस्त था। फ्राइडे को हमने देखा था ऑलमोस्ट डेज हाईज 3-3.25% के उछाल के साथ भारतीय बाजार बंद होते हुए नजर आए थे। और वो उछाल, एक तो वो डाउ फ्यूचर्स से जो इंडिकेशंस मजबूती के थे, दूसरा हमारे यहाँ भी अपनी होप्स जगी हुई हैं वो स्टिमुलस को लेकर, इसीलिए आपने देखा था मोमेंटम स्ट्रांग था। लेकिन अब रणनीति क्या बनानी है? जब 0.5% 2.5% दबाव के साथ अगर भारतीय बाजारों की शुरुआत होगी तो डेटा पॉइंट्स इंडिकेट क्या कर रहे हैं? कैसा आज ट्रेड लेना है, वीरू बताएंगे आपको। वीरू, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, पहले एफआईएस की डेटा को देखते हैं आशीष। करीब 1,400 करोड़ रुपए की सेलिंग डीआईएस की तरफ से, उसकी तरफ से करीब 1/3 उसका ऑब्जर्व किया गया, 534 करोड़ रुपए की बाइंग। एफआईएस ने इंडेक्स में अगर आप देखें, कुछ कामकाज अगर आप देखें डेटा वाइज नहीं किया, मात्र 6 करोड़ की सेलिंग है। स्टॉक फ्यूचर्स की तरफ से सेलिंग थी, लेकिन ऑप्शंस के आंकड़े थोड़ा बहुत उनका एक रेंज रिफ्लेक्ट करते हैं। वो ये कहते हैं कि उन्होंने 12,000 कॉल लॉन्ग करी है आशीष, दैट्स गुड। और पुट लॉन्ग करी है 15,000, लेकिन उस 15,000 पुट के आगे 17,000 पुट बेच दी, जो कि इंडिकेट करता है कि रेस्ट्रिक्टेड लिमिटेड डाउनसाइड। 2-3 खासियत थी आशीष पिछले सेशन की, और वही आज की रणनीति में सबसे अगर आप देखें कारगर बातें रहेंगी। दोनों ही इंडेक्सेस, निफ्टी और निफ्टी बैंक 20 डेमा के ऊपर क्लोज हुए। 25 फरवरी के बाद पहली बार निफ्टी बैंक 20 डेमा के ऊपर क्लोज हुआ।
ये बहुत अच्छा संकेत था। और एक और चीज़ आशीष कि 9000 पे जोरदार पुट राइटिंग, 9000 का आउटस्टैंडिंग वाई वीकली और मंथली पे अब हो गया करीब 31 लाख का। और एक और चीज़, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस, इन बहुत सारे स्टॉक फ्यूचर्स में कॉल राइटर्स काफ़ी ऊपर चले गए। तो ये ऑप्शन सेटअप, टेक्निकल सेटअप, बेस सेटअप काफ़ी अच्छा है सेशन का, क्योंकि 9000 पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है। हमारा प्रीवियस स्टॉप लॉस पे ट्रिगर नहीं हुआ 9050। मैं अभी भी कहूँगा बाय करना है। डिप मिले तो डेफिनेटली बाय करें, क्योंकि एसजीएस निफ्टी थोड़ा सा सिंक कर रहा है। तो डाउ फ्यूचर्स और एसजीएस निफ्टी को देखते हुए 9040 और याद रखिए 8980, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बेस रहेगा। इन दोनों में से कुछ चूज कर लीजिए एक स्टॉप लॉस के तौर पे। डिप को बाय करना है आशीष, क्योंकि अब सबसे बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई 9500 की रेंज में है, तो 9480 का एक पोजिशनल टारगेट लेके चलते हैं, 9480 और 9511 का। और उधर निफ्टी बैंक, जैसे कि मैंने कहा कि शुक्रवार की सबसे बड़ी घटना थी 20 डेमा में एक कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए एक चुंबकीय शक्ति होती है, वो निफ्टी बैंक को ऊपर खींच के ले आया, तो उसका सम्मान करते हैं। 19500 19750 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। ये ऑप्शन बेस भी है। डिप मिले टुवर्ड्स 20200 20100 20400 बाय करिए। पोजिशनल टारगेट आशीष मैं इस रेंज का करीब करीब 22100 से 22400 लेके चलूंगा। मैं इस बाजार में फॉर द टाइमिंग बाय ऑन डिप्स पे फोकस करूंगा आशीष, जिस प्रकार का ऑप्शन और टेक्निकल सेटअप है उसको देखते हुए। बिल्कुल ठीक। तो बाय ऑन डिप्स का मूड बनाना है, और इस बाय ऑन डिप्स में दरअसल एक दिग्गज स्टॉक मदद करने वाला है। वो एचडीएफसी बैंक, जिसके नंबर्स सैटरडे को आए थे। अच्छे स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए एचडीएफसी बैंक की तरफ से। डिपॉजिट्स में 24% साल दर साल, 7.5% तिमाही दर तिमाही का उछाल देखने को मिल रहा है, और शार्प राइज हुआ है लो कॉस्ट डिपॉजिट्स में। तो सीधे इंडिकेट कर रहा है कि कई सारे बैंक से अब आप देख रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक जैसे स्ट्रॉन्गर बैंक की तरफ पैसा मूव कर रहा है, मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। ये उसका सीधा सीधा फायदा एचडीएफसी बैंक को मिलता हुआ। यही नहीं, इस बैंक की जो एसेट क्वालिटी है वो क्यू ऑन क्यू इंप्रूव होती हुई नजर आई है। स्लिपेजेस डिक्लाइन हुए, एसेट क्वालिटी ग्रॉस एनपीए में 1.42 से इंप्रूवमेंट है 1.26% क्यू ऑन क्यू। और इस बैंक ने 1500 करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग करी है कोविड रिलेटेड इंपैक्ट को लेकर। अगर उसको भी एडजस्ट कर दूं तो भी क्यू ऑन क्यू एसेट क्वालिटी में सुधार देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए एचडीएफसी बैंक भी शायद आज दिन के दौरान मदद करता हुआ नजर आए। एडीआर हो तो स्क्रीन पर दिखाइएगा, 6-6.5% का उछाल था एचडीएफसी बैंक के एडीआर में। तो फ्राइडे को हमारे यहां 3-3.5% का उछाल था, कुछ हद तक उसको डाइजेस्ट कर रहा होगा। और वैसे भी उसके ऊपर भी एचडीएफसी बैंक शायद आपको स्ट्रेंथ दिखाता हुआ नजर आए, क्योंकि नंबर्स वाकई स्ट्रांग है। स्ट्रीट का कॉन्फिडेंस इसको लेकर बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन एचडीएफसी बैंक तो रडार पे रहेगा। इन्फोसिस इसके नंबर्स आज आने उस पर तो आप फोकस करेंगे, लेकिन इकोनॉमी को फिर से पटरी पर लाने के लिए सरकार आज से कई सेवाओं और गतिविधियों के लिए लॉकडाउन से ढील दे रही है। अच्छा, कौन कौन सी चीजों को आज से छूट मिलेगी, इस पर बात करने के लिए अब लक्ष्मण आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। लक्ष्मण, गुड मॉर्निंग। आज से कौन कौन सी सेवाएं, कौन कौन सी एक्टिविटीज फिर से शुरू होने जा रही है? देखिए, बहुत संक्षिप्त में कहूं तो हर वो इंडस्ट्री जो ग्रामीण इलाकों में है उनमें कामकाज शुरू हो जाएगा। अगर शहरी इलाकों की बात करें तो वहां पे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आईटी हार्डवेयर बनाने वाली कंपनियां हों, उनमें कामकाज शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ जितने भी सड़क बनाने वाले या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर जुड़े हुए काम हैं, उसमें शर्त यह है कि अगर ग्रामीण इलाकों में है तो आप जैसे शुरू कर लीजिए, लेकिन शहरी इलाकों में है तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर या कंस्ट्रक्शन के काम तभी शुरू कर सकते हैं जब वहां पे काम करने वाले मजदूर जो हैं वो वहां साइट पे रुके। इससे पहले आपको पता ही है कि पहले से एग्रीकल्चर सेक्टर में, फिशरी सेक्टर में, फर्टिलाइजर सेक्टर में, जूट सेक्टर में छूट पहले ही सरकार दे चुकी है। साथ ही साथ सरकार दूसरी जो इंडस्ट्री है उसमें कुछ शर्तें जरूर लगा रही है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट वो शहरी क्षेत्रों में भी होंगी, तब भी वहां पे कामकाज शुरू होगा। इंडस्ट्रियल टाउनशिप है, तब भी वहां पे कामकाज शुरू होगा। शर्त यह है कि उसके कामगार जो है, कर्मचारी जो है, आपको फैक्ट्री के आसपास ही रहने चाहिए या फिर उसके लाने ले जाने के लिए आपको प्रॉपर व्यवस्था करनी पड़ेगी। सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना पड़ेगा, एहतियात बरतना पड़ेगा। लेकिन इस बीच दो जो डेवलपमेंट हुए काफी अहम है। पहली बात कि ई कॉमर्स कंपनियों को लेकर पहले सरकार ने कहा था कि वो नॉन एसेंशियल आइटम भी डिलीवरी कर पाएंगी, लेकिन फिर सरकार ने अपने फैसले को पलटा और कहा कि ई कॉमर्स कंपनियां नॉन एसेंशियल आइटम जैसे टीवी, फ्रिज जैसे आइटम की डिलीवरी नहीं कर पाएंगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, एयरलाइंस को लेकर के सब ऐसा लगा कि अब शायद 3 मई के बाद एयरलाइंस खुल जाएगा, तो कई एयरलाइंस ने बुकिंग लेना शुरू कर दिया। तो सरकार ने कहा कि हमने अभी तक एयरलाइंस खोलने का कोई फैसला नहीं लिया है, और सरकार ने
यह भी कहा एयरलाइंस कंपनियों को कि आप अभी बुकिंग मत लीजिए। इसका नतीजा ये देखा आपने, इंडिगो 30 मई तक बुकिंग नहीं लेने का फैसला लिया। तो ये दो महत्वपूर्ण डेवलपमेंट यहां पर हुए हैं। एक और बात जोड़ दूं कि दिल्ली ने कहा है कि हम 20 अप्रैल से कोई लॉकडाउन में ढील नहीं दे रहे हैं, एक हफ्ते बाद इस पर विचार करेंगे। तेलंगाना ने कहा है कि हम 3 मई से पहले लॉकडाउन में कोई ढील नहीं देंगे, जैसे लॉकडाउन अभी है वैसे ही चलेगा। तो देखिए, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग फैसले हैं। कई जगह लॉकडाउन नहीं खुलने वाला, कई जगह आज से इंप्लीमेंट हो जाएगा, जैसे महाराष्ट्र ने कहा आज से मंडे से ही इंप्लीमेंटेशन है। कई जगह वो 20 अप्रैल के बाद यानी कि कल ट्यूसडे से ढील देनी शुरू होगी। लेकिन ये सब वो पॉकेट्स हैं जिनको ढील देने की तैयारी हो रही है। लेकिन क्विकली एक काम करते हैं, वरुण के पास चलते हैं। HDFC बैंक, इन्फोसिस और ये सब तमाम पॉकेट जो लक्ष्मण मेंशन कर रहे थे, इनसे जुड़े स्टॉक्स तो आज रडार पर रहेंगे। लेकिन इनके अलावा वरुण क्विकली बताएं, इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज कौन सी है? देखिए, टाटा मोटर्स पे नजर रखिए, क्योंकि JLR की जो Q4 की रिटेल सेल्स है उसमें करीब 31% के आसपास की गिरावट आई है। इसके अलावा TVS मोटर्स, इस कंपनी ने UK बेस्ड नॉर्टन मोटरसाइकिल जो है उसको 153 करोड़ में खरीद लिया है। S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने मुथूट फाइनेंस, मन्नापुरम, एक्सिस बैंक और ICICI बैंक का जो रेटिंग है वो तो वैसे की वैसे रखी है, लेकिन आउटलुक जो है चेंज कर दिया है, स्टेबल से नेगेटिव किया है। लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक एक ही मात्र ऐसा बैंक है जिसके जो आउटलुक है उसको अभी भी जस का तस रखा गया है। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक की तो 22 अप्रैल को बैठक भी है फंड रेजिंग के लिए। और कैडिला हेल्थ केयर को एक ड्रग है बैक्लोफेन टैबलेट, इसके लिए अप्रूवल मिल गया है US FDA से। और प्रताप स्नैक्स में स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने 2.43 लाख शेयर जो है वो बेचे। ओके, तो ये तमाम वो स्टॉक्स हैं जो आज अपने रडार पर रखिएगा। क्विकली यहां पे एक छोटा सा ब्रेक के उस पार कमोडिटी करेंसी मार्केट्स की टॉप बेट्स, आज के स्टॉक मार्केट की टॉप ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, ये सब लेकर आऊंगा। ओके, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज की कमोडिटी करेंसी बेट्स आई हैं एंजल ब्रोकिंग की तरफ से और इनका मानना है ICEX पर स्टील लॉन्ग बेचने के मौके होंगे। ये मई वायदा को आप बेच के चलें और यहां पे 29,300 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच किया जा सकता है। अच्छा, HDFC बैंक की बात करी, लक्ष्मण ने कई सारे इंटरेस्टिंग पॉकेट्स की बात करी जो आज फोकस में रहेंगे, वरुण ने कुछ स्टॉक्स हाईलाइट करे। इसके अलावा CNBC आवाज पे कुछ और खास स्टॉक्स होंगे आपके लिए, जैसे कि सुबह 9:07 पर जैकपॉट शेयर लेकर आएंगे आपके लिए। सुबह 9:30 बजे पंड्या का फंडा शेयर होगा प्रदीप की तरफ से। उसके बाद 9:45 पर हेमंत लेकर आएंगे, हेमंत का हिट स्टॉक। 10 बजे नए खिलाड़ी की शुरुआत होगी आज से, तो हेमंत और नीरज दोनों आपको अपने 11th मैन नए खिलाड़ी देने वाले हैं। और कल का खिलाड़ी आज का आप लोग को बेसब्री से इंतजार होगा, वो भी जल्द शुरुआत होने वाली है। तो ये खबरों वाले स्टॉक्स अपनी जगह, ये कई सारी और दिन भर के लिए इंटरेस्टिंग बेट्स भी CNBC आवाज आज से आपके लिए लेकर आएगा। जाता था SGX निफ्टी हल्की कमजोरी के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस, लेकिन आज के इस नोट पर इतना ही। मॉर्निंग कॉल में ब्रेक के उस पार हेमंत और नीरज लेकर आएंगे 20 बेहतरीन ट्रेडिंग आइडियाज आपके लिए स्टॉक 2020 में। नमस्कार।